जानकारियां होती हैं प्यारी जो बनाती हैं हमारे जिंदगी को न्यारी, लेकिन कब? जब शुरू करते हैं हम अपने जीत और संघर्ष मेहनत की तैयारी। तो कब शुरू कर रहे हैं आप अपने जीत संघर्ष मेहनत की तैयारी मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्त, सुधीर सर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। सुधीर सर की अच्छी बातें, सुधीर सर के फार्म की अच्छी बातें, सुधीर सर के फार्म की बकरियों के बारे में अच्छी बातें। लेकिन आज मैं पहुंचा हूं अपने कुछ कड़वे सवाल लेकर और मैं सवाल करूंगा सुधीर सर से। हो सकता है कि मेरे सवालों से उन्हें तकलीफ हो, लेकिन क्या करें, हमारा तो काम है सवाल करना, हम तो सवाल पूछूंगा ही। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, जुटाते हैं सारी जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल एलके आइडियाज पे। आपका भी स्वागत है ललन जी मेरे फार्म पर। सर आज मैं पहुंचा हूं कुछ कड़वे सवाल लेकर और आपसे सवाल पूछने के पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर आपको तकलीफ लगे तो मुझे माफ कीजिए। नहीं देखिए ललन जी, कोई भी सवाल कड़वा नहीं होता है। कड़वा उसी को लगता है जिसके पास जवाब नहीं होता है, इसलिए कोई भी सवाल कड़वा नहीं होता है। आप निसंकोच पूछिए। सर पहला सवाल कि आप चूंकि आपने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि जो भी आसपास के लोग हैं या फिर जिनसे बकरियां नहीं संभल रही हैं तो वो आपके इस फार्म पे लाकर दे देते हैं कि आप इसे इस पर्यावरण में शूट करके सेट करके फिर मुझे हवा में पानी में सेट करके फिर मुझे वापस कर। तो लेकिन आपकी बहुत सारी बकरियां दुबली पतली और उतना स्वस्थ नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ तो बात मैच नहीं कर पा रहा है। सही बात है। आप जो बहुत सारे शब्द यूज कर दिए, बहुत सारे शब्द की जगह कुछ शब्द यूज कीजिए तो अच्छा लगेगा। कुछ वास्तव में दुबली हैं, कारण कि यहाँ पर तो बकरी जो है, देखिए यहाँ पर दो तरह का चीज बताए। यहाँ पर कुछ बकरी देख रहे हैं और हमारी 27 बकरी प्योर ब्लैक बंगाल हम लोग बटाई पर दिए हुए हैं महिला लोग को, और वहाँ पर भी उसको क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराया जाता है, ब्लैक बंगाल का ही ब्रीडिंग होता है। तो वहाँ पर हम किसी यूट्यूबर को नहीं ले जाते हैं। वो लोग महिला है, पर्दा प्रथा में रहते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, गाँव में तरह तरह का चर्चा होता है। तो उसका तो आपने रंग रूप देखा नहीं, वही हालांकि हमारी, लेकिन यहाँ की पर की हम बात करेंगे। वहाँ जो हो रहा है छोड़ दीजिए। जिनको ब्लैक बंगाल बकरी चाहते लोग चाहते हैं हम वहीं से देते हैं। यहाँ पर तो होता क्या है कि जो लोग कुछ ट्रक वाले से खरीद लेते हैं, जो ट्रक चलता है पिकअप वाहन पर, उससे खरीद लेना संभाल हो रहा है, कुछ ट्रेडर्स लेना संभाल हो रहा है, यहाँ लाते हैं, ठीक होता है, फिर लेके चले जाते हैं। कुछ लोग घबरा के यहाँ बेच भी देते हैं। तो इसमें कुछ बकरी वैसी भी है जो यहाँ एक समझिए एक तरह से उभरती है और ठीक होकर फिर यहाँ से वो वापस जाएगी, अपने ट्रीटमेंट पीरियड में है। हाँ, वो कर सकते हैं आप। कुछ बकरी ऐसी भी है जिसको यहाँ पर लोग बेच दिया है, तो अचानक उसका हेल्थ सही नहीं ना होगा। यहाँ आकर खराब नहीं हुई है, वो ऑलरेडी अनहेल्दी ही यहाँ आई है। सर आपकी ये बकरियां स्टॉल फीडिंग पे हैं कि चढ़ाई पे? फुल्ली स्टॉल फीड पर है, और स्टॉल फीड पर भी ऐसा है कि इसको आप जो भी खिला दीजिए, घास खिलाइए, पैरा कुट्टी खिलाइए, दलहनी भूसा खिलाइए, गेहूं सब कुछ खाने वाली हैं। इस तरह हम लोग यहाँ शूट करते हैं ताकि यहाँ से जो भी किसान बकरी ले जाए और कुछ भी खिलाए उसको दिक्कत नहीं हो। तब यहाँ एक कड़वा सवाल और उत्पन्न होता है कि आप कोई भी कड़वा नहीं होता। आपने कहा कि सब सारी बकरियां आपके स्टॉल फीडिंग पे हैं, तो बाहर में रस्सी से बंधी हुई हैं कुछ बकरियां घास पर, तो वो क्यों? बिल्कुल सही क्वेश्चन आप पूछे। जो आप आंख से देखे वही पूछे, क्योंकि आपको तो टेक्निकल नॉलेज इस फील्ड में है नहीं। जो रियल बात जो देखिए वही ना पूछिएगा। वो बंधे हुए इसलिए हैं कि वो प्योर अभी चराई पर बकरी दूसरे के थे और वो लोग यहाँ भेजे हुए हैं कि सर इसको स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कीजिए, और आए हुए मुश्किल से उसको 4 दिन 5 दिन हो रहा है, तो अभी उसको हरा चारा के लिए बाहर बांध दिए हैं। और दूसरा चीज आप भी आंख से देखे, वो कन्वर्सन पीरियड में है, हरा चारा से स्टॉल फीड पे। यहाँ पर भी उसको हरा चारा ही मिलेगा, लेकिन उसको अचानक यहाँ पैक करेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और आप ये भी देखे होंगे कि जो यहाँ घास कटने वाला था उसका अंगुली कट गया है कल जी, देखे है ना, तो घास भी इधर 2 दिन से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसको बाहर बांधा हुआ है। तो अगर सर ये पूछा जाए कि एक बकरी हरा चारा से स्टॉल फीडिंग पे कितने दिन में कन्वर्ट हो जाती है, आ जाती है? हरा चारा से मतलब स्टॉल फीडमेंट से हरा चारा नहीं, स्टॉल फीडमेंट से ये रहता है कि जो बकरी बिल्कुल ग्रेजिंग पर है तो उसको तो हरे चारा मिल रहा है, और स्टॉल फीड पर आप लाना चाह रहे हैं, ठीक, तो कभी कभी 8-10 दिन में भी हो जाती है। और हम लोग अचानक करते भी नहीं है, क्योंकि देखिए बकरी का स्वभाव क्या होता है, उसका खाना का आइटम अचानक से चेंज कीजिएगा तो उसको पसंद नहीं करती है। तो खाना का आइटम वो चेंज करने पर अचानक पसंद नहीं करती है, सबसे बड़ा चीज ये होता है। दूसरा चीज, यदि वो घुमंतु है, अचानक उसको कहिए कि रहो कम स्पेस में, तो उसको भी वो पसंद नहीं करती है और स्ट्रेस में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, और तनाव की वजह से उसका इम्यून पावर कमजोर हो जाता है, और इम्यून पावर कमजोर होने की वजह से सर्दी भी हो जाता है। मतलब कि बकरियों को पालने के लिए बकरियों को साइकोलॉजिकली समझना जरूरी है। हाँ, गोट का बिहेवियर जो होता है ना वो तो आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझिएगा तो मालूम चला कि क्या कारण है मेन, उस कारण को पकड़ नहीं पाइएगा, सिर्फ दवा चलाइएगा। बकरी चाह कुछ रही है, प्रोवाइड कुछ किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ दवा से कंट्रोल नहीं होगा, वो तो दूसरा कारण है, और उस कारण को आप यदि जान रहे हैं तो बिना दवाई के ठीक हो जाएगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ कन्वर्ट करते हैं, फिर
चीज़ होता है, इसलिए यहाँ सब कुछ स्टॉल फीड पर है। सर, जो कि आपकी सारी बकरियां स्टॉल फीड पे हैं और सुना जाता है कि स्टॉल फीड पे खर्चा ज़्यादा होता है बकरियों को खिलाने में, तो फिर खर्च कैसे कम करेंगे? और अगर खर्च ना कम करने पे ध्यान ना दिया जाए, ज़्यादा ही खर्च हो जाए, तो फिर तो ले दे के हिसाब बराबर हो जाए, तब हो जाएगा, तो फिर बकरी पालन का फायदा क्या? देखिए, खर्च ज़्यादा वहीं होगा जो जानकारी के अभाव है जिनके पास, या यूट्यूब पर एक से एक वीडियो देख ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा खिलाएंगे तो बकरी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। वैसा कुछ नहीं है। बकरी को संतुलित डाइट मिलना चाहिए। संतुलित डाइट वो भूसा से भी मिल जाता है और हरा घास से भी मिल जाता है। हरा घास भी खूब खिलाइए, खूब खिलाइए तो पेट भी भरेगा, तो भूसा भी कॉस्ट कम गिरेगा। बिल्कुल, यदि आप पूरा हरा चारा से ही पेट भर देते हैं तो भूसा की जरूरत नहीं पड़ेगा। और एवरेज भूसा का रेट एवरेज 4 रुपये के जी, 5 रुपये के जी सीजन में पड़ जाता है। यदि घास ज़्यादा देते हैं तो कम पड़ेगा। दूसरा चीज़, यदि घास ज़्यादा दे रहे हैं तो उससे उसको सारा विटामिन मिनरल्स मिल जाता है, तो आपका दाना का कॉस्ट कम हो जाता है। इसलिए यदि कम खर्च करना है तो हरा घास से दोस्ती बढ़ाइए और प्रागढ़ मित्रता कीजिए। और यदि हरा घास नहीं मिल रहा है तो दाना खिलाइएगा, दाना नहीं खिलाइएगा तो सिर्फ भूसा पर नहीं रह पाएगा, बकरी टूट जाएगी, हेल्थ डाउन हो जाएगा। सर, एक सवाल याद आया। एक लाइन बोलने दीजिए। तो दाना का कॉस्टिंग ज़्यादा गिरता है, तो जहाँ हरा चारा नहीं है वहाँ खर्च आपका ज़्यादा पड़ेगा। और स्टॉल फीड पर यदि पालन कर रहे हैं तो आप बाहर से घास लाइए, घास को काटिए, बकरी को दीजिए, खर्च आपका कंट्रोल में रहेगा। सर, यहाँ 2 टर्म है, एक स्टॉल फीडिंग और एक हरा चारा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे रह सके बकरी? मान लीजिए जो दोनों, जिसके पास दोनों अवेलेबल है, घास भी भूसा भी, दोनों पे खिलाए? हाँ, क्यों नहीं, वही वैसे ही तो होता है। हम लोग भी वही कर रहे हैं। भूसा या कुट्टी जो भी है आप दीजिए और हरा चारा दीजिए। और दाना हरा चारा सफिशिएंट मात्रा में दे रहे हैं, और एक ही हरा चारा नहीं, तरह तरह के हरा चारा बदल कर और सफिशिएंट मात्रा में दे रहे हैं, तो दाना की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आपकी बकरी इसी तरह हेल्दी रह जाएगी। लेकिन अक्सर लोग, फार्मर लोग क्या गलती करते हैं, एक घास को पकड़ लेते हैं, वही रोज दे रहे हैं। यदि बरसीम है जाड़ा में तो बरसीम में दम रिले जा रहे हैं। उससे ग्रोथ में भी कमी आती है क्या? आएगा। आपको हम खाली बोल देंगे कि रोज चोखे खा के रहो आलू के, तो रह पाइएगा? चाहे रोज भंटे की सब्जी खाइए तो रह पाइएगा? क्योंकि एक हरा चारा में हो सकता है सभी पोषक तत्व ना हो सकता है इसमें पोटेशियम की, मान के चलिए इसमें इस घास में पोटेशियम की कमी है, दूसरा घास दे रहा हूं उसमें पोटेशियम उसमें ज्यादा हो। सब्जी भी इसीलिए हम लोग को सलाह दिया जाता है कि रंग बिरंगा सब्जी खाइए, 7 दिन है तो 7 रंग का सब्जी खाइए, ताकि सभी पोषक तत्व आपको मिल जाए। किसान इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। वो का भाई दाना भी खिला रहे हैं ना, तो मकई खिला रहे हैं तो खाली मकई खिला रहे हैं, नहीं, उसमें भी दाना भी 3-4 तरह के मिलाकर खिलाइए, तब जाकर सब पोषक तत्व मिलेगा। उसी तरह घास में है, घास भी बदल कर खिलाइए। जैसे कभी नेपियर लगाए हुए हैं तो नेपियर के साथ सीजनली घास लगा लीजिए। जब मान लीजिए ठंड है, बरसीम हो गया, जई हो गया, 3 तरह का घास हुआ ना। मान लीजिए कि जिनोरा का समय अब आने जा रहा है तो जिनोरा भी लगा लीजिए। फिर जब बारिश हल्का हल्का आ जाए तो सामा घास लगा लीजिए। 2 तरह का हो गया, एक नेपियर हो गया, नेपियर बहुवर्षीय घास है, 3 तरह का घास हुआ ना। इस टाइप से कीजिए। कभी कभी यदि लोकल में उपलब्ध है पेड़ का पत्ता, खास करके पीपल, बरगद, गुल्लर, पाकड़, उसको भी खिलाइए। कितना तरह का हो जा रहा है। लेकिन यहाँ तो भाई लोग मेहनत करना चाह नहीं रहे हैं, तो न मेहनत कीजिएगा तो आपका खर्च ज्यादा होगा और बकरी पालन को बदनाम कीजिएगा, यूट्यूब पर तरह तरह के बात बोलिएगा, तो भाई वहाँ दिक्कत होने लगता है। सर, कोई किसान आपके यहाँ अगर यहाँ बकरी रखने आता है कि इसको सेट करके ठीक करके मुझे वापस दीजिए, तो मान लीजिए जब वो बकरी अगर पहले से गर्भावस्था में है तो उसका जो बच्चा आता है तो वो बच्चा बच पाता है कि मर जाता है? देखिए, अक्सर होता क्या है ना, किसान लोग अपना बकरी को यहाँ जो बीमार बकरी रहती है उसी को यहाँ लेकर आते हैं कि या तो यहाँ के हवा पानी में सेट कर दीजिए, या आप ही उसको खरीद लीजिए, या बचा लीजिए तो कुछ चार्ज दे दीजिए, या यदि गर्भवती बकरी है 2 बच्चा देगी तो एगो आप रख लीजिएगा, एगो हम रख लेंगे, ऐसा भी लोग आ जाते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि भाई हम तो भगवान है नहीं, जो भी मेरे पास अनुभव है वही करते हैं। बकरी का बच्चा कभी कभी बच भी जाता है, क्योंकि खुद माँ ही एकदम सीरियस है, तो बच्चा से कैसा अनुमान आप लगाइएगा। कभी कभी मरता भी है, तो मरता है तो देखिए, तो हम लोग किसान से पहले बोल देते हैं कि भाई देखो तुम्हारी बकरी सीरियस है और तुम इस कंडीशन में यहाँ लाके दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तैयार हो तो यहाँ छोड़ो, नहीं तैयार हो तो तुम लेकर जाओ। और वो किसान ये भी जानता है कि शायद ऐसा कोई डॉक्टर होंगे या कोई हॉस्पिटल ऐसा होगा जहाँ आज तक कोई आदमी नहीं मरा होगा, तो ये तो बकरी बीमार है तो उसका बच्चा ही मर सकता है। उसको समझ जाता है, बोलता है कि ठीक है सर। तो बचने लायक कंडीशन के अनुसार हम गारंटी नहीं देते हैं कि भाई बचबे करेगा, कभी कभी होता भी है, न का प्रश्न नहीं है। जो भी बकरियां सर यहाँ आती हैं, रोगी बकरियां, मुख्य रूप से कौन कौन बीमारी उसमें रहता है? देखिए, रोगी बीमारी जो भी रहता है ना, खास करके वो बाहर से जो बकरी लेकर आता है ना, मेन अधिकांश वही लोग लेकर आते हैं कि यहाँ के हवा पानी में सेट कर दीजिए, बकरी कुछ खा नहीं रही है, बुखार लगल है, लूज मोशन हो रहा है, वही लोग लेकर आते हैं। और फिर ठंड के मौसम में जिसको निमोनिया पकड़ ले रहता है, ये सब देखिए ना, कनवा एकदम ठंडा हो गया है, इसको क्या करें, तो हम लोग तुरंत जान रहे हैं क्या है, तो वही सब लेकर आते हैं। तो बहुत रेरे कैसे मरता है, नहीं मरता है, लेकिन गारंटी नहीं है। किसान को हम लोग समझा देते हैं, गारंटी जो गारंटी देगा ना वो भगवान होगा,
कोई डॉक्टर या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल गारंटी देता है सीरियस पेशेंट को, तो हम तो एक एनिमल हेल्थ वर्कर किसान ही हैं, तो हम कहाँ से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने मेरे कड़वे सवाल को इतना संतोषजनक तरीके से जवाब दिया। बिल्कुल, ये सवाल कड़वा नहीं है। जिससे हमारे यहाँ किसान लोग हर एक मंथ में आते हैं, ट्रेनिंग कर लीजिए, प्रशिक्षण कर लीजिए या मार्गदर्शन लेने के लिए जो लोग आते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अक्सर उठते रहता है। तो ये तो बताते बताते आदत पड़ गया है, ये आपके लिए नया होगा। ये कोई कड़वा सवाल नहीं है, कड़वा उन्हीं को लगेगा फिर बोलेंगे जिनके पास जवाब नहीं है। धन्यवाद सर।